इस लेसन में डबल वी लुकअप देखने वाले। वी लुकअप में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, लेकिन वी लुकअप को डबल कैसे यूज़ करना है ये हमने नहीं सीखा। लेकिन किस एग्जांपल में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, डेटा को देख लो। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है, ये अलग अलग शीट पे हो सकते हैं, सेम शीट पे हो सकते हैं। मैंने बाजू बाजू में रखे दिखाने के लिए, ताकि आप आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। मेरे पास एक टेबल में 1 to 10 इन्वाइस है, दूसरे टेबल में वही डेटा है, लेकिन इन्वाइस आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वही कंपनी का डेटा है। ये हो सकता है एक पहले वीक का सेल है, ये दूसरे वीक का सेल है, अलग अलग टेबल में, या फिर मंथ वाइज हो सकता है। तो आपके पास ऐसे अलग अलग शीट में भी हो सकता है। तो जब मल्टीपल शीट्स पे वी लुकअप लगाना है या मल्टीपल टेबल पे वी लुकअप लगाना है, तो हमें डबल, ट्रिपल, चौबल ऐसा लगाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई अगर मैं एक पर्टिकुलर इनवाइस नंबर ढूंढना चाहता हूँ, मतलब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि भाई इनवाइस नंबर 12 कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसका सेल्स क्या है वगैरह मैं देखना चाहता हूँ, या इनवाइस नंबर 7 कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसका सेल्स क्या है देखना चाहता हूँ। तो मैं इनवाइस नंबर 7 डाल देता हूँ, इनवाइस एंटर इनवाइस मैं बोलूँगा, और इनवाइस डालते ही यहाँ पे मुझे डिटेल्स आनी चाहिए। एक मिनट में नीचे निकाल देता हूँ इसका आंसर, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है कॉपी करेंगे, इधर कर्सर रख देंगे नीचे, और पेस्ट में जाकर इसको ट्रांसपोज कर देंगे, या ट्रांसपोज। तो मैं इनवाइस नंबर एंटर करता हूँ 1, तो 1 का डिटेल आना चाहिए। लेकिन मैं जैसे ही इनवाइस नंबर 19 एंटर करूँगा, 1 तो इस टेबल में है, वो हम वी लुकअप लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन 19 इस टेबल में है, तो आपको डबल वी लुकअप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, पहला वी लुकअप पहले लगा दो। ओह यहाँ पे लगाना है, सॉरी, यहाँ पे 1 लिखो, पहला वी लुकअप लगा दो, इज इक्वल टू वी लुकअप। ये है लुकअप वैल्यू कोमा, ये है टेबल, आप इसको नाम दे सकते टेबल 1 2। मैंने सपोज नाम नहीं दिया है, लेकिन मैं नाम असाइन कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लो, इसको नाम देते टेबल 1, एंटर, इसको नाम देते टेबल 2। पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो ताकि हमें सिलेक्शन के लिए इजी है। टेबल 1 टेबल 2 क्या नाम दे दिया, देखिए टेबल 1 टेबल 2। इनवाइस नंबर दे दिया है मैंने 1, और मैं इज इक्वल टू वी लुकअप दे रहा हूँ। लुकअप वैल्यू कोमा टेबल एरे, वेर इज माई टेबल एरे, इट इज़ इनसाइड द टेबल 1। टेबल 1 देखिए, टेबल हमारे पास 2 है, टेबल टाइप करते ही नीचे आ रहा है, टेबल 1 ले लो, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। मुझे किसका आंसर चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट 2 नंबर कॉलम, तो 2 लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं रो लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा, मैं रो लिखूंगा। क्यों लिखूंगा रो बताएगा ये रो नंबर, क्या बता रहा है रो नंबर 15, लेकिन मुझे चाहिए 2, तो 15 में से कितने जाएंगे, तो 2 आएंगे आई मीन टू से यार बेसिक है यार, 13 माइनस कर लो यार। गणित स्कूल में सीखा है कि नहीं सीखा है गणित, राइट। तो ये 13 क्यों लिया यहाँ पे, दोबारा मत पूछना, क्योंकि लेसन 1 या 1 में ही बताया मैंने। सो रो जो रो नंबर बताएगा एग्जैक्टली 15, और उसमें से मारा इनस 13, क्योंकि 2 चाहिए, और कोमा रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच चाहिए। आंसर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है आंसर हमें मिलेगा, उसका जो भी प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 1 नंबर वाले का। और नॉट जस्ट 1, ओह सॉरी आई वांटेड टू ड्रैग इट, बट ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फिक्स नहीं किया। इट शुड बी फिक्स, D14 शुड बी फिक्स, एंड नाउ यू कैन ड्रैग इट। नाउ इफ़ यू टाइप 2 नो प्रॉब्लम, इफ़ यू टाइप 3 4 5 6 7 8 9 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 11 टाइप करती ही आ रहा है एरर, बिकॉज 11 हमारे इस टेबल में नहीं है, इस टेबल में है। तो मैं चाहता हूँ एरर ना आ जाए, तो भैया एक काम कर लो ना, ईप एरर हमने सीखा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे डबल वी लुकअप के लिए। ईप एरर अगर इसमें एरर आ जाता है तो क्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईप एरर है तो कोमा, मतलब ये आएगा वैल्यू आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरर आ गया तो कोमा वी लुकअप, दोबारा हम वी लुकअप ऐड करेंगे, वी लुकअप दोबारा हम यही वी लुकअप देंगे, लेकिन लुकअप वैल्यू यही रहेगी ऊपर की। एक मिनट, एक काम हो रहा है, एक गड़बड़ हो रही है। ये गड़बड़ ये हो रही है कि इसका अलाइनमेंट हम ज़रा इसमें सेंटर मिडल कर लेते ताकि ऊपर का सेल दिखाई दे हमें, राइट। ये सेल नहीं दिखाई दे रहा था ना, याद रखिए जब ये अलाइनमेंट ऐसा रहता है ना ये बॉटम में, तो आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे ऊपर की सेल नहीं दिखती, ये वाली 11 वाली जहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी, तो इसलिए मैंने ऐसा किया मिडल। और यहाँ पे अब ईफ एरर कर देते, ईफ एरर अगर एरर है तो कोमा वी लुकअप वैल्यू कोमा टेबल 1 नहीं टेबल 2 कोमा रो -13 वही कोमा 0। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे ये D14 दोबारा फिक्स करना की ज़रूरत है। अब टेबल 2 में से डेटा आना चाहिए, अगर वहाँ पे एरर है तो
वाह, इंटरेस्टिंग 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 इंटरेस्टिंग। ये है हमारा डबल वी लुकअप और यहाँ पे एरर, ये देखो इसका सेल आ रहा है 15 लिखूँ तो भी आएगा, लेकिन 21 लिख दिया तो वो टेबल में है ही नहीं है, तो NA आ रहा है, तो NA आ रहा है तो अगेन इसके लिए भी एक यहाँ पे डाल दो इफ एरर। इसमें भी एरर आता है इफ एरर, तो भैया अगर एरर है तो आप क्या करो, इसमें भी एरर है तो कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा ब्लैंक, या फिर इनवाइस नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल लिख दो यार, इतना बड़ा नहीं, नॉट अवेलेबल। ओके ठीक है, एंटर कीजिए। समथिंग वेंट रॉन्ग, ब्रैकेट वेंट रॉन्ग, एंटर एंटर, ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा था वो हटा दिया मैंने। 21 के लिए ठीक है, 19 के लिए रिजल्ट आ रहा है, 9 के लिए भी रिजल्ट आ रहा है, दोनों अलग अलग टेबल में 19 और 9 फिर भी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ किया है। क्या किया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये फॉर्मूला, ये प्रैक्टिस फाइल्स, ये सारी आपके साथ है। आई वॉन्ट यू टू लर्न एंड बिकम एक्सपर्ट इन वी लुकअप गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी आइडिया यू कैन शेयर विथ मी, राइट, अगर आपके पास है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एंड आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज लेसन्स। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय।